अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आप देख सकते हैं जी, पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो निकल चुके हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं जी, इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं वो आ रहे हैं। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, नौजवानों से बात भी करेंगे। आज शदीद वसायत के बावजूद, जुल्म के बावजूद, रुकावटों के बावजूद आप भी देख सकते हैं मोटरसाइकिलों पे नौजवान आ रहे हैं, इस तरह आ रहे हैं। के लिए एक पैगाम है, हमने ऐसे ही नहीं तेरी तरफदारी की, तू मेरे देश में अलामत है खुददारी की। हमने ऐसे ही नहीं तेरी तरफदारी की। आप ये देख सकते हैं जी, इस तरह मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी। आमिर मुगल साहब कैसे कहां से आ रहे हैं? जी, मुर्शद का हुक्म है और आज हमने हर हाल में लियाकत बाग पहुंचना है आज़ाद अदलिया की हिफाजत के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए और महंगाई की जिम्मेदार इस नाजायज हुकूमत से छुटकारे के लिए। कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। आप देख सकते हैं जी, एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं वो निकल आए हैं। इमरान तेरे जानसार बेशुमार आमिर मुगल साहब की क़यादत में आज यहाँ लोग निकल आए हैं। सबका जिगरी, सबका यार, कैदी 804 के नारे लगाए जा रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद के लोग निकल आए हैं। सो आप ये देख सकते हैं जी, दिखाएं जी, मोटरसाइकिलों पे एक कसीर तादाद में लोग निकल आए हैं। हाँ, बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, सारे रास्ते बंद किए हुए, हम मोटरसाइकिल मुश्किल से आ रहे हैं, सारे रास्ते बंद है। मुबशर अब्बासी साहब कैसे कहां से आ रहे हैं? हमने कल रात को कहा था गाड़ी का रास्ता नहीं होगा, बाइक पे आएंगे, बाइक का ना हुआ पैदल जाएंगे। खान की काल और हम ना जाए, ये हो नहीं सकता। तो ये खान मेरे और आपके लिए और हम खान के लिए, इंशाल्लाह खान के लिए जान भी हाजिर, इंशाल्लाह खान के लिए जान भी हाजिर है। ये आप देखें, मेरे पाकिस्तानियों 25 तारीख के बाद हाफिज का, काजी का ये देखिए जी, बड़ा साफ बोल रहे हैं। सो ये मनाजर आप देख सकते हैं जी, ये इस्लामाबाद के मनाजर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान इस तरह मास्क पहन के एक कसीर तादाद में निकल आए हैं। आमिर मुगल की क़यादत में ये लोग निकले हैं। इस तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ गलियों से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं। ये सूरत हाल है। रमजान, ये आपने देखा कैसे लोग पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे? आपके सामने ये कहां से तंग गलियों, तंग रास्तों से और तंग पुलों से गुजर कर इस्लामाबाद के लोग रावलपिंडी में दाखिल हो रहे हैं। आज इंशाल्लाह आपको दमादम मस्त कलंदर यहाँ पे नजर आएगा। इंशाल्लाह आज दमादम मस्त कलंदर नजर आएगा। तो ये मंजर है इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों का। पिंडी के लोग, इस्लामाबाद के लोग तंग गलियों से, तंग पुलों से, मोटरसाइकिलों पे पहुंचे हैं। जैसा कि इमरान खान कहते हैं कि गाड़ी ना मिले मोटरसाइकिल पे आना है, मोटरसाइकिल ना मिले पैदल आना है। तो आज लोग निकल आए हैं। बाकी जो भी मंजर होगा आपको दिखाते रहे। आप ये देख सकते हैं, राय साकब खड़ हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, लोगों को निकलवाने में मदद दे रहे हैं। सो पीछे उमर जट साहब भी आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये लोग इन कंटेनर्स की वजह से फंसे हुए हैं। सो ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। ये सूरत हाल है जी फैज़ाबाद की। राय साकब खड़ साहब है। साकब साहब, कैसे पहुंचना है, क्या देख रहे हैं आप? बाकियों को भी पहुंचा रहे हैं, खुद भी पहुंचेंगे। चला दिखाना तो है ना कि पिंडी के हालात क्या है। अभी कम से कम लोगों को पता तो हो कि किस हद तक सील किया हुआ है, क्या क्या किया। बाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक स्टेटमेंट आएगी, सारी सड़कें खुली हुई थी, तो रिकॉर्ड कर लें, दिखाइएगा उनको कितनी सड़कें खुली हुई थी बाद में। जी जरूर। आप ये देख सकते हैं, इस तरफ कंटेनर लगे हैं। उमर जट साहब है। सो सहाफ़ी हज़रात इस तरह लोगों को निकालने में मदद दे रहे हैं। उमर जट साहब, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ किस तरह पहुँच गए हैं? पहले यार मैं असल नाश्ता करन जा रहा हूँ। वारिस खान नाश्ते की दुकान है, उस तो नाश्ता करन चला। अच्छा, नाश्ता करन चले हो? यार देखो कितनी मुश्किल है, मोटरसाइकिल चुके हैं, मैं क्या नाश्ता करके आते हैं। चले जी, ये आप जरा ये दिखाएं जी। साकिब साहब और उमर जट साहब अभी यहाँ से निकलने में उनमें मदद दे रहे हैं साकिब भाई, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत है वो कहती है कि रास्ते खुले हुए थे। सो आज ये बनाने का मकसद ये है कि हम दिखा सकें कौन से रास्ते खुले हुए हैं। सो पीछे भी आप देख सकते हैं हमारे सहाफ़ी भाई हैं। सो इस तरह लोगों की मदद की जा रही है कि जो इस तरह निकल सकें। ये वसीम भाई हैं, ये सहाफ़ी यहाँ से लियाकत बाग जाने में कोशिश कर रहे हैं। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ लियाकत बाग की। वो कहते हैं कि हम रास्ते नहीं बंद करते। देखें, ये जो अवाम है ना,
اس کا اتنا خوف ہے کہ اس کے مناظر آپ اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں. یہ جو حالت آج آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کتنے سالوں سے کوریج کر رہے ہیں, آپ کو پہلے کبھی اس طرح کا نظر آیا بلاکیج کہ انہوں نے ایک ایک گلی, ایک ایک روڈ, اور یہ آپ اندازہ کریں کہ جتنے کنٹینر آج لگائے گئے ہیں نا, ان کنٹینرز کا آپ حساب لگائیں کہ آج کا یہ دن ہماری حکومت کو, حکومت پنجاب کو کتنے کروڑوں میں پڑے گا. اچھا عمر بھائی یہ بتا دیں, عثمان بہاری نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ جس نے رستے بند کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. تو سب سے پہلے کس کے ساتھ نپٹنا چاہیے؟ عثمان بخاری کا کام ہے, ان کا وہ ظاہری بات ہے, ان کو جو ڈیوٹی ملی ہوئی ہے اس کے حساب سے وہ ٹھیک کر رہی ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے, وہ جس طرح کی انہیں ملازمت ملی ہوئی ہے وہ اپنے حساب سے ٹھیک کر رہی ہیں. یہ لوگوں کا فیصلہ دیکھیں گے, ہم آج رپورٹ کریں گے نا لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگ نہیں نکلیں گے, ہم رپورٹ کریں گے یار لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. لوگ نکلیں گے تو ہم بتائیں گے بھی لوگوں نے جو احتجاج کی کال ہے اسے ایکسیپٹ کیا. تو یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آئیے ثاقب بھائی سے. ثاقب بھائی, عثمان بہاری نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر کسی نے رستے بند کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے ایک گا. سٹیٹمنٹ, صرف ایک جملہ, گورنمنٹ کا احتجاج کامیاب رہا. اچھا, گورنمنٹ کا اپنا احتجاج کام رہا پورا, انہوں نے جو پنڈی ہے اس کو سیل کر دیا. گورنمنٹ کا احتجاج کامیاب رہا. سو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دکھائیں جی, یہ رستے بند ہیں اور وہ آگے دکھائیں, پھر رستے بند ہیں, کچھ میٹر کے فاصلے پہ رستے بند ہیں, پھر آگے اس طرح رستے بند ہیں, پھر رستے بند ہیں. سو اس طرح آج پنڈی لیاقت باغ جانے والے تمام رستے بند کیے گئے ہیں. ثاقب بھائی وہ کچھ میٹر کے آگے پھر رستہ بند ہے, پھر کھلواتے ہیں جا کے. ادھر سے بھی گزرنا ہے. سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں, فیملیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں. اس طرح پنڈی لیاقت باغ جانے والے رستے بند کیے گئے ہیں. آپ کو دکھایا کس طرح ہمارے جو صحافی بھائی ہیں وہ کس طرح کن مشکلات سے گزر کے جا رہے ہیں. یہ صورتحال ہے اس ٹائم پنڈی اسلام آباد کی. تمام رستے بند ہیں, لیاقت باغ جانے والے تمام رستے بند ہیں اور آگے رینجرز تعینات ہے. ایک طرف خیبر پختونخوا کے قافلے آ رہے ہیں, آگے رینجرز تعینات ہے. جو بھی ہوگا آپ کو دکھاتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.